नाज़रीन, पाकिस्तान के दोस्त चीन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क को पिछाड़ के रख दिया है। किसने? एक मामूली सी चीनी कंपनी जिसने बैटरीज बनाने से अपना आगाज किया था, शुरुआत की थी, उसने अमेरिका जैसे मुल्क को और सबसे अमीर तरीन इंसान को नाको चन्ने चबाने पर मजबूर कर दिया है। और आलमी मंजरनामा इस वक्त ये खबरें ऐसी पेश कर रहे हैं कि जिसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, उसी जो कंपनी है उसी की सबसे सस्ती तरीन गाड़ी जो कि चंद हजार डॉलर्स की है, पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत क्या है, क्या फीचर्स है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद नाज़रीन, अमेरिका के अंदर सबसे जबरदस्त, सबसे मकबूल तरीन और जबरदस्त फीचर्स के साथ एक गाड़ी जो है चाइना की, वो दुनिया की मकबूल तरीन गाड़ी का टाइटल जीत चुकी है। वो कौन सी गाड़ी है ये भी हम आपको आज बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चाइनीज कंपनी BYD की, बिल्ड योर ड्रीम्स, जो कहते हैं अपने ख्वाब को जो है वो हकीकत में बदलो, अपने ख्वाबों की जो है वो ताबीर तलाश करो। तो नाज़रीन, वाकई में वो ख्वाब जो बहुत से लोग देखते थे, अब उनके ख्वाब हकीकत में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस चाइनीज कंपनी BYD की जानिब से 1995 के अंदर नाज़रीन, वो कंपनी जिसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो इतनी आगे निकल जाएगी और गाड़ियों की मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट के अंदर पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा लेगी, अपना लोहा मनवा लेगी। किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा, उस कंपनी ने खुद भी नहीं सोचा होगा। लेकिन नाज़रीन, अब उसने टेस्ला को टक्कर दी और टेस्ला को पिछाड़ कर रख दिया। इलॉन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन इंसान जो इस वक्त है, उनको भी पिछाड़ कर रख दिया है। और इस वक्त खबरें ऐसी आ रही हैं कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताते चले कि टेस्ला को इस कंपनी ने, BYD ने मात दे दी है, क्योंकि अभी जो इसकी सेल्स हैं उसने तकरीबन $100 बिलियन क्रॉस कर लिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, BYD कंपनी ने इस साल $100 बिलियन जो है उससे ज्यादा अपनी सेल्स कर लिया। और जो टेस्ला है उनकी $97.7 बिलियन की इस वक्त जो है वो सेल्स हुई है। नाज़रीन, 2020 के अंदर किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक नॉर्मल कार प्रोड्यूसर कंपनी जो थी वो इतना आगे भी बढ़ सकती है। फिर इनका जो है गोल क्या था? इनका गोल था एक बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि माहौल को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि माहौल के लिए साजगार साबित हो। नाज़रीन, फिर कॉस्ट स्ट्रैटेजीज पर इन्होंने जोर दिया कि ऐसी गाड़ियां बनाएं। चाइना की मसनूआत की अगर बात करें, चाइना की जो है आप स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो हमेशा से उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, ऐसी चीजें बनाई है जो कि ज्यादा कॉस्टली ना हो, यूजर फ्रेंडली हो और फिर उनकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त हो। तो इस वजह से चाइनीज कंपनी BYD ने भी इसी प्रोसेस के ऊपर अमल किया, इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया, बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, नीट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। और फिर नाज़रीन, उसके साथ साथ जबरदस्त कॉस्ट, मतलब एक बजट फ्रेंडली कॉस्ट के साथ आपको गाड़ियां प्रोवाइड की। और उस गाड़ियों प्रोवाइड करने के चक्कर में वो जो है बहुत आगे निकल चुकी है इस वक्त। नाज़रीन, फिर अगर बात करें 1995 के अंदर इस कंपनी ने स्टार्ट किया था और सिर्फ एक बैटरीज बनाया करती थी, छोटी मोटी बैटरीज। और जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था नाज़रीन, तो $1 बिलियन का इन्होंने लोन लिया था, उधार लेकर एक कंपनी स्टार्ट की थी। और अब आप इसको देखें नाज़रीन, अगर 2003 के अंदर जो एक तब्दीली आई, वो तब्दीली ये थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, उन्होंने ये खबर शाये की कि 2003 के अंदर मुख्तलिफ ऑटो मेकर्स जो थे वो तलाश कर रहे थे उन गाड़ियों को जिनके अंदर उनकी बैटरीज फिट हो सके। लेकिन चाइना की जो कंपनी BYD थी, ये ऑपोजिट चल रही थी, ये उन गाड़ियों को तलाश कर रही थी जिनके अंदर इनकी बैटरीज फिट हो सके। और फिर अगर नाज़रीन बात की जाए तो 2020 तक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने से पहले तक ये हाइब्रिड बसेस बनाकर जो प्रोवाइड किया करती थी गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू किया और उसके बाद डायनामिक्स बड़े तब्दील हो गए और फिर पूरे दुनिया के अंदर देखते ही देखते ये सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई करने वाली एक कंपनी बन गई। सबसे ज्यादा इसने एक्सपोर्ट किए क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसके साथ साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं नाज़रीन, अभी भी ये बैटरीज बना रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरीज, उनके एलिमेंट्स, उनके जो जितने भी मवाद इस्तेमाल होते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना की एक कंपनी। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए, इस कंपनी ने बड़ी मार्केट के अंदर अपनी जगह बना ली। और 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो BYD ने तकरीबन $170 बिलियन जो है नेटवर्थ कमाई है। और इसके अगर ऑपोजिट टेस्ला की बात की जाए तो उन्होंने $155.5 बिलियन की नेटवर्थ जो है वो कमाई है। नाज़रीन, अब एक आपको मजे की जो बात बताते चले कि BYD क्यों इतना कामयाब हो रही है। BYD ने इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी अपनाई है कि नाज़रीन 45 मिनट के अंदर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक व्हीकल को
45 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और फिर इसकी अगर माइलेज की बात की जाए 450 किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी ट्रैवल करने की, जो कि मर्सिडीज और टेस्ला से बहुत आगे है। वो सोच भी नहीं सकते कि इतनी जो है ज्यादा माइलेज या फिर इतनी फास्ट चार्जिंग के साथ कोई गाड़ी का कॉन्सेप्ट पेश कर सके, कोई मॉडल पेश कर सके। लिहाजा नाज़रीन, BYD जो है इनको बहुत पीछे छोड़ चुकी है और इनसे बहुत आगे निकल चुकी है। उनके ड्रीम्स ही कुछ और है, उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी ही कुछ और है। नाज़रीन, फिर दूसरी खबर की हम बात करें तो चाइना जो है 90% उन एलिमेंट्स को, बैटरीज को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा इसको एक्सपोर्टर भी तस्वुर किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स का और बैटरीज का। तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भेजा जा रहा था, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनीज है, टेस्ला और दीगर कंपनीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके अंदर जाहिर सी बात है जो बैटरीज लगती थी वो चीन उनको एक्सपोर्ट करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हालिया पॉलिसीज के तनाजुर में उनकी जानिब से जो टैरिफ आयद किया गया, अब उसकी वजह से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी बैटरीज जो है वो काफी कॉस्टली हो चुकी है और वो जितने भी एलिमेंट्स और ईवी मोटर्स जो कि एक्सपोर्ट करता था चाइना, वो भी काफी कॉस्टली हो गए, जिसकी वजह से नाज़रीन टेस्ला का जो साइबर ट्रक है और मुख्तलिफ ऐसी गाड़ियां, उनकी प्रोडक्शन में और उनकी सेल्स में भी काफी कमी देखने को मिली। और टेस्ला साइबर ट्रक की अगर बात करें तो 53% इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है नाज़रीन। उसके बाद अगर बात करें न्यूयॉर्क के अंदर एक अर्बन मोटर्स का जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक कंपटीशन होता है आप कह लें, तो उस कंपटीशन के अंदर भी BYD ने जो है वो मैदान मार लिया नाज़रीन। BYD वो कंपनी जिसकी हम अभी तक बात करें और तारीफ करें, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऐसी गाड़ियां बनाते हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो और फिर बजट फ्रेंडली भी हो। नाज़रीन, किस गाड़ी ने मार का मारा है? BYD सीगल ने। आप इसकी कीमत सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी सस्ती गाड़ी भी क्या हो सकती है इतने जबरदस्त फीचर्स के साथ। नाज़रीन, उसकी कीमत तो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी आपको रेंज अगर हम बताएं ना, रेंज भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, 400 किलोमीटर और ना सिंगल चार्ज ये ट्रैवल करके जा सकती है। उसके बाद इसकी अगर बैटरी की बात करें, इसके अंदर कितने बैटरीज के अंदर 2 बैटरीज के सिस्टम नस्ब है, लेकिन इसके अंदर जो हाई बैटरी है वो 55 किलो वोल्ट की इसके अंदर बैटरी जो है वो नस्ब की गई है। नाज़रीन, अगर इसकी कीमत की बात करें तो वो $9,500, सिर्फ और सिर्फ $9,500, मतलब पाकिस्तानी कम से कम 26 से 27 लाख रुपए बनते हैं। 26 से 27 लाख रुपए के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है और इतने जबरदस्त फीचर्स के साथ, जिसकी माइलेज की अगर आप बात करो ना, सिंगल चार्ज वो 400 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। उसके अंदर बैटरी तकरीबन हमने आपको बताया 55 किलोवाट की बैटरी इसके अंदर नस्ब है। और फिर जिसने वर्ल्ड अर्बन कार का टाइटल जीता हो वही अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, और फिर इसको फास्टेस्ट सेलिंग मिनी कार का खिताब भी मिल चुका है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मिनी कार का खिताब भी इस गाड़ी को मिल चुका है नाज़रीन। अब पाकिस्तान के अंदर ये कब लॉन्च होगी, सवाल ये है। पाकिस्तान के अंदर अगर ये लॉन्च भी होती है तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मुनासिब गाड़ी आपको नहीं मिल सकती। बड़ी मुनासिब गाड़ी है, बड़े जबरदस्त फीचर्स है इसके अंदर, और फिर इसकी कीमत भी इतनी कम है कि ये बजट फ्रेंडली तो है नाज़रीन। ऑल्टो और जहां पर लोग दीगर गाड़ियों को प्रेफर करते हैं तो फिर उनके कंपैरिजन में इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।